Assalamu alaikum students, it's my lecture number 9 for class 3, subject science, unit number 5, environment. Students, in this lecture I am going to explain short question and answers of this unit, and our first question is what is a habitat? कि students habitat क्या होता है? आंसर इज़ अ हैबिटेट इज़ अ प्लेस वेयर समथिंग लिव्स कि स्टूडेंट हैबिटेट वो प्लेस होता है जहाँ कुछ लोग रहते हैं. अब स्टूडेंट्स देखें, हैबिटेट आप एरिया कह लें, कॉलोनी कह लें, जहाँ पर बहुत से एनिमल्स ग्रुप्स बना कर रहते हैं, वो हमारा हैबिटेट एक इलाका होता है, एक जगह होती है जहाँ एनिमल्स रहते हैं. अब देखिए स्टूडेंट्स, एनिमल्स लिव इन अ हैबिटेट, प्लांट्स लिव इन अ हैबिटेट. इन मोस्ट हैबिटेट्स मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव टुगेदर कि बहुत से हैबिटेट स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एनिमल्स रहते हैं, जिनमें सिर्फ प्लांट्स होते हैं, या कुछ हैबिटेट्स कुछ प्लेसेस ऐसे भी होते हैं जहां एनिमल्स और प्लांट्स दोनों इकट्ठे रहते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर डेजर्ट्स कि डेजर्ट्स क्या होते हैं, सहरा क्या होता है. आंसर, डेजर्ट्स आर एरियाज़ ऑफ लैंड दैट आर वेरी ड्राई कि डेजर्ट स्टूडेंट्स वो एरिया होता है जो बहुत ड्राई होता है. दे डू नॉट गेट मच रेन, उस एरिया में स्टूडेंट्स बारिशें बहुत ज़्यादा नहीं होती और वहाँ पर बहुत ज़्यादा सैंड होती है, बहुत ज़्यादा रॉक्स होती हैं. वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है, और डे टाइम पर स्टूडेंट्स वहाँ पर जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा गर्म होता है, बहुत हॉट टेम्परेचर होता है डे टाइमिंग में. बट जैसे जैसे रात होती जाती है, रात को उतना ही टेम्परेचर कोल्ड हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ आर्कटिक कि आर्कटिक क्या होता है. आंसर, द नॉर्थन पोलर रीजन इज़ कॉल्ड आर्कटिक कि स्टूडेंट्स पोलर रीजन का नॉर्थ वाला पार्ट, जो पोलर रीजन्स होते हैं स्टूडेंट्स, पोलर रीजन्स क्या होते हैं, पोलर रीजन्स आर वेरी कोल्ड, वो बहुत कोल्ड होते हैं और वो ड्राई भी बहुत होते हैं. लेकिन स्टूडेंट्स वो पोलर रीजन्स आइस के साथ फुली कवर्ड होते हैं, पोलर रीजन्स पर आइस ही होती है, वो आइस से कवर्ड हुए होते हैं और बहुत ड्राई होते हैं, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, वो बहुत कोल्ड एरियाज़ होते हैं. अब देखिए स्टूडेंट्स, पोलर रीजन का जो नॉर्थन वाला पार्ट होगा वो आर्कटिक होगा. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ एंटार्क्टिका कि एंटार्क्टिका क्या होता है. आंसर, द साउथर्न पोलर रीजन इज़ कॉल्ड एंटार्क्टिका. स्टूडेंट्स, पोलर रीजन्स का आपको मैंने बताया कि वो बहुत कोल्ड होते हैं, बहुत ड्राई होते हैं और आइस के साथ कवर हुए हुए होते हैं. इसी तरह से स्टूडेंट्स, पोलर रीजन का जो नॉर्थ वाला पार्ट था वो आर्कटिक हो गया, और अब जो साउथ वाला पार्ट होगा वो एंटार्क्टिका होगा. ठीक है स्टूडेंट्स, नॉर्थन पार्ट आर्कटिक और साउथर्न पार्ट एंटार्क्टिका. नॉर्थन पोलर रीजन को हम आर्कटिक बोल देंगे और साउथर्न पोलर रीजन को हम एंटार्क्टिका बोल देंगे. क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ द ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ कि स्टूडेंट्स हमारे इस अर्थ का सबसे ज़्यादा ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है. तो हमारा आंसर होगा एंटार्क्टिका कि जो एंटार्क्टिका का कॉन्टिनेंट है वो सबसे ज़्यादा ड्राइएस्ट है हमारे इस पूरे अर्थ का. और बहुत से एनिमल्स हैं स्टूडेंट्स जो पोलर रीजन्स में रहते हैं, उनकी जो फर होती है, उनकी जो खाल होती है वो बहुत मोटी वाली होती है, क्योंकि पोलर रीजन्स में जो टेम्परेचर होता है वो बहुत कोल्ड होता है और वहाँ पर रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको बहुत मोटी वाली फ़र की ज़रूरत होती है, उनके फेदर्स भी बहुत थिक होते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर रेन फॉरेस्ट कि स्टूडेंट्स रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं. आंसर इज़, रेन फॉरेस्ट आर द ऑपोजिट ऑफ डेजर्ट्स एंड द पोलर रीजन्स. अब देखें स्टूडेंट्स, आंसर है कि जो रेन फॉरेस्ट हैं वो डेजर्ट और पोलर रीजन से टोटली ऑपोजिट होते हैं. डेजर्ट स्टूडेंट्स ड्राई होते हैं, वहाँ बहुत बारिशें कम होती हैं और बहुत ज़्यादा सैंड होती है डेजर्ट्स में. पोलर रीजन्स भी कोल्ड होते हैं, ड्राई होते हैं और वहाँ पर आइस होती है, आइस से वो कवर्ड होते हैं. इसी तरह से रेन फॉरेस्ट डेजर्ट और पोलर रीजन से टोटली ऑपोजिट होते हैं. रेन फॉरेस्ट आर वेरी वेट, रेन फॉरेस्ट बहुत वेट होते हैं, वहाँ पर बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं. लोड्स ऑफ ट्रीज़ एंड अदर प्लांट्स लिव इन रेन फॉरेस्ट, बहुत से दरख्त और प्लांट्स रेन फॉरेस्ट में रहते हैं. बहुत से एनिमल्स भी वहाँ पर रहते हैं रेन फॉरेस्ट में.
वहाँ पर ज़्यादा स्टूडेंट्स प्लांट्स होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, वो एक फॉरेस्ट की फॉर्म में होता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द मेन कॉज फॉर सम स्पीशीज़ बिकमिंग इंडेंजर्ड। स्टूडेंट स्पीशीज़ क्या होता है? स्पीशीज़ एनिमल्स का एक ग्रुप होता है, बहुत से एनिमल्स जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, मिलते जुलते हैं, उनकी रिजेंबलेंस सेम होती है, उनके ग्रुप को हम स्पीशीज़ बोल देंगे। स्पीशीज़ स्टूडेंट्स इसका ईजी वर्ड्स में स्पीशीज़ एक ग्रुप ही होता है। जिस तरह स्टूडेंट्स एक रैबिट है, बहुत से रैबिट्स जब एक ग्रुप बना कर रहेंगे तो उनके ग्रुप को हम एक स्पीशी बोल देंगे, और वो जिस एरिया में रहेंगे वो एरिया, वो प्लेस उनका हैबिटेट होगी। अब क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स कि बहुत सी स्पीशीज़ जो हैं वो इंडेंजर्ड क्यों हो गई हैं। मतलब कि इंडेंजर्ड का मतलब होता है स्टूडेंट्स वो स्पीशीज़ जिन पर हमें ख़तरा होता है कि वो ख़त्म होने वाली हैं, कि वो बहुत ही जल्द उन पर रिस्क है, दैट इज़ एट द रिस्क ऑफ डाइंग आउट कम्प्लीटली, कि वो स्पीशीज़ जिनका हमें ख़तरा हो कि वो ख़त्म हो जाने वाली हैं, वो नापैद हो जाने वाली हैं और अब हमें हमारे इस अर्थ पर नहीं मिलेंगी। तो क्वेश्चन है कि उन स्पीशीज़ के इंडेंजर्ड होने का क्या रीज़न है, कि बहुत सी स्पीशीज़ इंडेंजर्ड क्यों हो रही हैं। आंसर, स्पीशीज़ आर इंडेंजर्ड बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, कि बहुत सी स्पीशीज़ हैं स्टूडेंट्स जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इंडेंजर्ड हो रही हैं। हम इंसानों की एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत से ग्रुप्स हैं एनिमल्स के जो ख़त्म होने के ख़तरे में हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम ह्यूमंस ने बहुत से एनिमल्स का शिकार कर लिया है, उनको हंट कर लिया है, जिस तरह से स्नो लेपर्ड्स, इन सब को स्टूडेंट्स हंटिंग कर कर हमने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है, उनकी स्पीशीज़ को। हमने जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज़ हैं, हम उनको ख़त्म कर देते हैं। उन प्लांट्स पर बहुत से बर्ड्स रहते हैं, वो सब अपने हैबिटेट से बाहर निकल जाते हैं, उनको रहने के लिए कोई प्लेस प्रोवाइड नहीं होता। हम एग्रीकल्चर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं हमारी, और वहाँ पर हम हाउसेस बना लेते हैं। बहुत सी हमारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो स्पीशीज़ के इंडेंजर्ड होने में इंक्लूड होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर एक्सटिंक्ट स्पीशीज़, के एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ कौन सी होती हैं। स्टूडेंट्स, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ तो वो थी जिनका ख़तरा था कि वो ख़त्म हो जाने वाली हैं, बट एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ वो हैं जो टोटली ख़त्म हो चुकी हुई हैं और अब वो हमारे इस अर्थ पर मौजूद ही नहीं है। आंसर इज़, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ मीन्स दीज आर नन ऑफ दैम लेफ्ट ऑन अर्थ, के एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ वो हैं स्टूडेंट जो हमारे इस अर्थ पर अब मौजूद ही नहीं हैं, जैसे कि डूडो, ग्रेट ओक, डायनासोर्स, क्वागा, तस्मानियन टाइगर्स, ये वो सब एनिमल्स हैं, ये वो सब स्पीशीज़ हैं स्टूडेंट जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, टोटली ख़त्म हो चुकी हैं और अब हमें वो कहीं भी नहीं मिलेंगी। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ तो ख़तरे में हैं कि वो ख़त्म होने वाली हैं, बट वो भी ख़त्म हुई नहीं है। एक्सटिंक्ट वो हैं जो टोटली ख़त्म हो चुकी हुई हैं।